गायनी ओपीडी में यूजुअली पेशेंट्स इस कंप्लेंट से आते हैं कि पहले तो उनको पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल होते थे और अब कम होने लग गए हैं, उसकी मात्रा भी कम हो गई है और समय भी कम हो गया है, और कोई कोई तो ये कंप्लेंट करता है कि बिल्कुल स्पॉटिंग हो गई है। तो इनको स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में इसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। स्कैंटी पीरियड्स क्या एक डिजीज़ है ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है? आज इसी के बारे में बात कर रही हूँ। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिजीज़ स्पेशलिस्ट एट मेरठ। स्कैंटी पीरियड्स उनको बोलते हैं जब पीरियड्स या तो कम मात्रा में होने लगे। अगर आपके पहले पीरियड्स 3-4 दिन तक होते थे तो अब केवल 1 या 2 दिन के लिए होने लग गए हैं, जबकि नॉर्मल पीरियड्स का जो एक टाइम होता है वो 2 to 8 डेज़ होता है, पर ये हर एक विमेन में अलग अलग होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम फिक्स हो, लेकिन अगर आपका पैटर्न पहले से चेंज हो गया है तो उसको स्कैंटी पीरियड बोलेंगे। नॉर्मल फिजियोलॉजी पीरियड्स की क्या होती है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आप इसको इलेक्ट्रिसिटी की तरह समझिए। जैसे ट्रांसफार्मर होता है और फिर स्विच होता है और फिर आपका बल्ब होता है। तो ट्रांसफार्मर आपका ब्रेन है जहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, स्विच आपकी ओवरी है और बल्ब आपका एंड ऑर्गन यानी कि यूट्रस है। तो इस कनेक्शन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आई तो पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि स्कैंटी हो जाए। ब्रेन ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि आपके ओवरी से एग बनाते हैं और एंडोमेट्रियम पे काम करते हैं और पीरियड्स होने लगते हैं। तो हार्मोनल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये है कि फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ जैसे कि अगर प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है तो उसमें क्योंकि हार्मोन्स पूरी तरह से नहीं बनते, उनका वैक्स वैन हो रहा होता है, तो कभी तो हार्मोन्स ज़्यादा बन जाते हैं, कभी हार्मोन्स कम बन जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स भी स्कैंटी हो सकते हैं। फिर अगर आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं तो भी एग्स कम बनने लगते हैं, जिससे कि हार्मोन्स कम बनने लगते हैं और स्कैंटी पीरियड्स हो जाते हैं। या कोई लेडी अगर लैक्टेट करा रही है तो प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, उसमें भी पीरियड्स स्कैंटी हो जाते हैं। अगर एक स्पॉटिंग होके रह गई पीरियड्स में तो इसको पीरियड ना समझें, हो सकता है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और आप प्रेग्नेंट हो। ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट करा के ज़रूर देख लेना चाहिए और कभी कभी ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। दूसरे हार्मोनल कॉजेज़ में जैसे थायराइड के लेवल्स अगर बढ़ जाएं, जैसे TSH हार्मोन बोलते हैं, तो भी पीरियड्स कम होने लगते हैं, या प्रोलैक्टिन के लेवल्स बहुत हाई हो जाएं। लेडी किसी मेडिसिन पे है जिनमें स्पेशली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बहुत थिन कर देते हैं, उसमें भी पीरियड्स कम होने लगते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग है वो पूरी राइप हो जाती है तो वो शेड ऑफ होती है। तो अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिन होगी तो पीरियड्स भी कम आएंगे। तो अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग किसी ड्रग की वजह से कम हुई या किसी बीमारी की वजह से कम हुई तो पीरियड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे कोई है तो उसका तो काम ही यही है कि वो यूट्रस की लाइनिंग को थिन कर देता है। इसी तरह से अगर किसी ने एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाई है जिसे मिरेना कहते हैं, उसमें भी पीरियड्स नहीं के बराबर आने लगते हैं, या कोई इम्प्लांट लगवाया हुआ है उसमें भी पीरियड्स कम होने लगते हैं। इसी तरह से और जो कॉजेज़ होते हैं जिसमें आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने एकदम क्रैश डाइट करी, अपना वेट ज़्यादा कम कर लिया, बहुत लीन हो गए, या ओवर एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि एथलीट्स एक्सरसाइज करते हैं, या ओवर स्ट्रेस हो गया एग्ज़ाम्स की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, उसमें भी स्कैंटी पीरियड्स हो जाते हैं। और इसी तरह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हार्मोन्स इरेगुलर होने की वजह से पीरियड्स स्कैंटी होने लगते हैं। तो अगर आपने अपनी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की या बिल्कुल नहीं की तो उसमें भी पीरियड्स कम होने लगते हैं। फिर एंड ऑर्गन का कॉज आता है जिसे कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग कम होने के कारण क्या हैं?
ऊपर से तो हार्मोन सही बन रहे हैं, ट्रांसफार्मर लाइट बिल्कुल ठीक दे रहा है, आपका स्विच बिल्कुल ठीक है, पर बल्ब नहीं जल रहा। तो ये कॉज हो सकता है कि कोई एंडोमेट्रियम में ही इन्फेक्शन हो गया, जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस यूट्रस के लाइनिंग को डैमेज कर देती है, जिससे पीरियड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। किसी महिला ने बार बार डीएनसी कराई है तो उसमें यूट्रस की जो बेसल लेयर है, जहाँ से एंडोमेट्रियम रिवाइव होती है हर महीने, वो ख़त्म हो जाती है, तो एंडोमेट्रियम रिवाइव नहीं हो पाती, उससे भी पीरियड्स स्कैंटी हो जाते हैं। और कभी कभी इन्फेक्शन होने की वजह से एक यूट्रस में जाला सा बन जाता है, जिसे साइनिकी बोलते हैं, उसमें भी पीरियड्स स्कैंटी हो जाते हैं। तो ये एंड ऑर्गन कॉजेज़ हैं जो कि एक बीमारी की वजह से हुए। अब अगर इसमें हम ये देखें कि हम इसे डायग्नोज कैसे करें कि कौन सा कॉज है जो कि स्कैंटी पीरियड्स को कर रहा है, तो जैसा कि मैंने बोला कि ऊपर से ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो सबसे पहले हम हार्मोन्स टेस्ट करा के देखेंगे। अगर हार्मोन्स में ही कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने से पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। अगर ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसका ट्रीटमेंट करने से पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। और अगर एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम है, अगर हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं, ओवरी ठीक फंक्शन कर रही है, बट यूट्रस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उन हार्मोन्स को, इसका मतलब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। जैसा मैंने बताया कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन कॉज है, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने से हमें पता चल जाता है कि यूट्रस में टीबी है या नहीं है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा पीस लिया जाता है यूट्रस में से और उसमें टीबी के कीटाणु देखे जाते हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में कि साइनिकी बन गए हैं, एक जाला सा बन गया है, तो एक स्कोप होता है जिसे हिस्ट्रोस्कोप बोलते हैं, उसको अंदर यूट्रस के डाल के और ये साइनिकी सारे ब्रेक कर दिए जाते हैं और पेशेंट को थोड़े दिन के लिए हार्मोन्स पे डाला जाता है, जिससे यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाए और रिवाइव हो जाए और स्कैंटी पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये सब कॉजेज़ हैं जो कि कॉज करते हैं स्कैंटी पीरियड्स को, बट कभी कभी कोई कॉज नहीं होता और पेशेंट अपने आप ही एप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि पहले तो उनके पीरियड्स का पैटर्न ये था और अब पीरियड का पैटर्न चेंज हो गया है, जबकि उन्हें कोई डिजीज़ नहीं होती है। एक तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर पीरियड्स रेगुलर हैं बट थोड़े स्कैंटी हुए हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा देखने का तरीका है कि पीरियड्स के 11वें या 12वें दिन आप एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके देखें और यूट्रस की लाइनिंग देखें। अगर यूट्रस की लाइनिंग 6-7 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है और आपको ये एक साइकोलॉजिकल है कि पीरियड्स पहले से कम हो रहे हैं। इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये ना समझें कि स्कैंटी पीरियड्स कोई बीमारी की वजह से ही हो रहे हैं और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। वो आपके हार्मोनल लेस से या अल्ट्रासाउंड या एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके देखेंगे और अगर कोई कारण होगा तो उसका एक सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। आपके डॉक्टर्स आपकी मदद करने के लिए ही हैं। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करें। दिस चैनल इज़ फॉर women health management and treatment. So please do subscribe the channel and if you like this video, do like and share the video. Bye.